बड़ी खबर में आज सबसे पहले बात मायावती के फैसले की कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। आकाश उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बसपा के लिए चुनावी रणनीति भी तैयार करेंगे और सभी राज्यों का दौरा भी करेंगे। अब मायावती को क्या जरूरत आन पड़ गई कि आकाश आनंद को ही ये सारा जिम्मेदारी दे दी, जिस पे पिछले 1 साल का पूरा चक्र देखें तो 28 मई 2023 को अप्रैल को 24 को उन्होंने ये कहा था कि अभी परिपक्व नहीं है, फिर पार्टी से बाहर हुए, फिर अंदर हुए, फिर अभी उनके ससुर की वजह से उनको अंदर बाहर होना पड़ा। ऐसा क्यों है? क्या अखिलेश चंद्रशेखर से और अखिलेश और चंद्रशेखर से डर गई हैं मायावती? ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों के दोनों लोग दलित वोट बैंक पर अपनी निगाहें और नज़र लगाए हुए हैं। तो पहले देखिए रिपोर्ट, फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे हमारे दलित चिंतक अशोक भारती जी से। राजनीति में किसका वक्त कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बातें आपने खूब सुनी होंगी, मगर इसका ताजा उदाहरण है बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद। अब वो क्यों, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। पार्टी से बर्खास्तगी के बाद मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में वापस तो ले लिया था, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी। हालांकि अब मायावती ने आकाश आनंद को फिर से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंप दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी की ओर से जारी किए गए प्रेस रिलीज के जरिए अपने पोस्ट में बताया, पार्टी की बैठक में देश भर से आए लोगों की सहमति से आकाश आनंद को बसपा का मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है। साथ ही उन्हें देश में पार्टी को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी दिए गए हैं। इसके अलावा आकाश को हिदायत देते हुए मायावती ने कहा कि इस बार यह पार्टी हर तरह की सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सराहनीय योगदान देगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि आखिर मायावती को ये फैसले क्यों लेने पड़ रहे हैं। दरअसल मायावती के कम होते जनाधार ने उनकी टेंशन को बढ़ा रखा है। एक तरफ अखिलेश यादव है जिनका फोकस पीडीए में सबसे ज्यादा दलित वोटों पर है और वो बसपा के वोटों में सेंधमारी करने में कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। जिस तरह रामजी लाल सुमन पर हुए विवाद को अखिलेश यादव ने पिछड़ों से जोड़कर पेश किया, उसने कहीं न कहीं प्रदेश स्तर पर एक अलग छाप छोड़ने का काम किया है और बड़ा संदेश दिया कि कैसे अखिलेश यादव पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसके अलावा दिन प्रतिदिन आजाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर का बढ़ता जन समर्थन भी मायावती के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है। तो यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं दोनों नेताओं के खिलाफ मायावती ने आकाश आनंद को मैदान में उतारने की तैयारी कर दी है। चौतरफा मुश्किलों में घिरी बसपा के लिए एक बड़ी समस्या ये भी है कि पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति ने माहौल खराब कर रखा है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़कर सपा और आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। मायावती चाहे कितने भी चलो गांव की ओर या फिर बूथ कमेटियों का गठन कर मूवमेंट को तेज करने की कोशिश कर ले, लेकिन करीबियों का विरोधी दलों के साथ जाना भी पार्टी के लिए आगे की राहें मुश्किलें कर रहा है। वहीं आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के मायावती के फैसले ने आकाश आनंद के भविष्य की 2 संभावनाएं पैदा कर दी हैं। पहला तो ये कि आखिर मायावती बार बार आकाश आनंद को बड़ा पद तो पार्टी में दे रही है, लेकिन सीधे तौर पर चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतार रही। सवाल उठता है कि आकाश आनंद को चुनाव न लड़ाना मायावती की किस रणनीति का हिस्सा है। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि पार्टी से बाहर होने और फिर वापसी के बाद आकाश आनंद अपनी फायर ब्रांड वाली छवि के साथ ही काम कर पाएंगे। अब ये आकाश आनंद के लिए अच्छा है या बुरा, ये तो वक्त ही बताएगा।
2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और पिछड़े वोटरों के पास अब बसपा के अलावा सपा और बाकी पार्टियों के रूप में और भी बेहतर विकल्प मौजूद है। ये संदेश जा चुका है। क्या मायावती उस चुनौती को भी पार कर पाएंगी? तो अशोक भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बड़ी खबर में। सबसे पहले आपने ही कहा था जिस दिन 14 अप्रैल को जब वापसी के संकेत आए थे 13 की अप्रैल शाम को, तो ये तय था, तब आप ही इकलौते थे जिन्होंने कहा था अभी भले पद न मिला, आगे आकाश आनंद के को ही सब मिलेगा। फिर भी कुछ कुछ रोक ले रही है मायावती। सबसे पहली बार में उत्तराधिकारी बताया था बनेंगे हमारे, अब की उत्तराधिकारी नहीं बताया मगर नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दे दी। यानी चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। हाँ चीफ सॉरी चीफ जी। मतलब कि और भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हाँ हाँ। अब आकाश आनंद उन सबके ऊपर हैं और मायावती के एकदम नीचे हैं। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूं कि मायावती जी का जो ये कदम है ये बहुत कुछ बताता है और ये भी बताता है कि मायावती या बहन मायावती जो है इस मूड में है कि पार्टी को रिवाइव किया जाए और वो अपनी सीमाएं जानती हैं और शायद अपनी सीमाओं को जानते हुए उन्होंने ये तय किया है कि बागडोर जो है नौजवान आकाश आनंद के हाथ में दे दी। एक बात ये बताइए, क्या मायावती के पास ऑप्शन नहीं था और जिस पे खुद ही इतने सवाल लगा के हटा रही थी, लगा रही थी, हटा रही थी, तो कोई और नहीं था? देखिए ऑप्शन तो जरूर रहे होंगे क्योंकि वहां पर मैंने देखा एक नेशनल कोऑर्डिनेटर राजा राम है। आपको पता होगा राजा राम को पहले उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया था, वो भी नेशनल जी। कोऑर्डिनेटर है। और वो जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं वो भी हैं। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन तो है उनके पास, लेकिन अ, मैं समझता हूं कि बहन मायावती ने ये सोचा है कि दलित समाज को अगर एक युवा बिल्कुल। नेता चाहिए तो एक सुशिक्षित डॉक्टर अंबेडकर की तरह विदेश में पढ़ा लिखा और जिसमें चीजों को विश्लेषण करने की क्षमता हो, केवल दूसरों द्वारा लिखे गए बयानों को ना पढ़ता हो। ये मुझे लगता है कि काफी हद तक उन्होंने देखा है और ये कदम उनका ये भी बताता है कि वो अपनी लीवरेज करना चाहते हैं, अपनी जो लीगेसी उसको लीवरेज करना ठीक, चाहते ठीक बात है। लेकिन अशोक जी, कसौटी पर कैसे कसे जाएंगे? जनता की आवाज शायद आवाज नहीं आ रही है अशोक जी हैं। को। अब आ रही है। मैं ये कह रहा था कि कसौटी पर आकाश कैसे कसे जाएंगे? क्या वो चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि इतना बड़ा पद दे दिया, सीधे चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब भाई वो एक राज्य के चुनाव में तो फंसेंगे नहीं, ये तो तय हो गया। अब 27 का विधानसभा तो लड़ेंगे नहीं। और जबकि देखिए, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं कि काशीराम जी जब मायावती को लेके आए तो 89 में उन्होंने पहले उपचुनाव लड़ाया, फिर चुनाव लड़वा दिया। असली तो पहचान या इमेज, ठीक है, बसपा बहुत बड़ी पार्टी है, काडर बेस पार्टी है और मायावती के फॉलोअर्स हैं वो, लेकिन क्या आकाश आनंद को कोई एक ऐसा बड़ा चुनाव मतलब देना चाहिए आपकी समझ में कि वो चुनाव लड़े तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी? ऐसे तो वो थोपे हुए, जो बसपा छोड़ता है वो यही बताएगा थोपे जा रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो मैं समझता हूं कि अगर बहन मायावती अपने आप को साहब काशीराम के रोल में देख रही है
और जी आकाश आनंद को अपने रोल में देख रही हैं, जी। तो ये देर सवेर होना ही है। उसका पद से कुछ लेना देना नहीं। ठीक बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहन मायावती की जो दृष्टि है, जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो उनके तमाम बयान आते हैं, जो मैं तो उनके काम को बहुत गहराई से देखता हूँ। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि बीएसपी की जो ताकत है वो सांगठनिक है, बिल्कुल। और उन्होंने सांगठनिक ताकत को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दे रही है। चुनाव तो आपको पता है, एक समय में चंद्रबाबू नायडू थे, उनको राइट ऑफ कर दिया था सबने, सही बात। लेकिन अभी वो सत्ता में है। तो चुनाव, और मुझे लगता है कि अगर सांगठनिक स्ट्रक्चर दुरुस्त रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, तो बीएसपी के लिए संभावनाएं ज्यादा हैं। और राजनीति में लोग बहुत तेजी से आते भी हैं, बहुत तेजी से जाते भी हैं। बसपा जो है तेजी से आने वाली ताकत नहीं थी, धीरे धीरे। वो धीरे धीरे आई, पटल पर काफी लंबे समय रही। अभी उसका थोड़ा सा ग्राफ काफी नीचे की तरफ है, और मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा कारण उसकी सांगठनिक कमजोरी है। ठीक है, मैं और आपकी बात मान गया अगर मेरी राय संगठन में मजबूत होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस इसका एग्जाम्पल है। वो देश भर की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन उत्तर जी जी प्रदेश और हिंदी हार्टलैंड से जहां से उसका संगठन जब गायब हुआ, तो आज खड़े होने के जी लिए बैसाखियों की जरूरत है। अब मैं बिल्कुल। आपसे पूछ रहा हूं कि आप सबसे बड़ा टेस्ट आकाश आनंद के लिए क्या मान रहे हैं? पार्टी को खड़ा करना, या बिहार चुनाव में कहा गया वो उसमें सबसे पहले कुछ जानकार बोल रहे हैं कि तय हो जाएगा वो कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, कितनी सीट जिता पा रहे हैं, या 27 अभी वो संगठन के साथ मजबूती से खड़े हों और फिर वो 27 में वो पावर बने, जो कहते नहीं कुंजी, सत्ता की कुंजी अपने पास लेके खड़े हो, या अपनी बुआ को दे सके, कहीं ये लीजिए अब जिसको चाहिए बनाइए मुख्यमंत्री। मैं समझता हूं कि मैं आकाश आनंद से ज्यादा बहन मायावती के मूव की तरफ देखता हूं। हाँ। अभी हमें समझना है कि आकाश आनंद बहन 27। मायावती के प्यादे हैं, वो उनके वजीर नहीं है। उनको ताकत दे के वजीर बनाया जा रहा है, लेकिन असल में वो प्यादे हैं। और उनके लिए लिटमस टेस्ट 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है। बिहार बसपा की रणनीति में उसका कोई स्पेस उतना बड़ा होगा नहीं। ठीक। फिर तो मैं 27 समझता हूं में कि जो मेहनत आकाश आनंद के अखिलेश लिए यादव, सबसे बड़ी परीक्षा 2027 का चुनाव है। तो फिर ये क्यों ना कहा जाए, क्या मायावती चंद्रशेखर और अखिलेश से डर गई इसलिए आकाश आनंद को ले आई? थोड़ा सा अब ये तो पॉलिटिकल है थोड़ा अगर सा आप। कहना मुश्किल है कि इतना बड़ा नेता डर जाए, ये कहना थोड़ा मुश्किल अरे है। सियासी तौर लेकिन पे ये डर बात सही जाने का है, मतलब। हाँ, ये बात सही है कि नई जब ताकतें खड़ी होती हैं, तो एस्टैब्लिश ताकतों को थोड़ी परेशानी होती। और मुझे लगता है, पर मेरी समझ ऐसी है कि अगर लॉन्ग टर्म में, अगर यंग लीडरशिप में फैसला होगा, तो आकाश आनंद हैज बेटर चॉइस, हैज बेटर ऑप्शन, हैज चांस, बेटर ठीक, चांसेस। बेटर चांसेस। लास्ट में एक है, क्या रिवाइवल कर पाएंगे? मैं फिर, देखिए अशोक जी को आवाज नहीं आ रही शायद। बार बार मिस हो रही है। हाँ ठीक। मैं शायद कुछ कनेक्शन या नेटवर्क की वजह। हो सकता है। अशोक जी, मुझे वही समझ में आ रहा है कि फिर वो कहीं कोटरे के नेता बन के ना रह जाएं। आपने जैसा आकाश आनंद के लिए कहा कि उसमें पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन अभी भी
उनके इर्द गिर्द वही लोग हैं जिनको मायावती पसंद नहीं करती। ये आप भी समझ रहे हैं, मैं देखिए नाम भी क्या ले है कि सकता हूं। नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी तो बहन मायावती के इर्द-गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी वजह से मायावती जी जानती है कि उनका जो है ग्राफ नीचे गया है, तो हो सकता है उसमें भी चेंज हो। उन्होंने परिवर्तन की गुंजाइश दिखा दी है, आकाश आनंद को दोबारा विश्वास दिखा के। हो सकता है उनके इर्द-गिर्द के और भी बहुत सारे लोग ट्रांज़िशन में हों। ठीक है, हम और आप चलिए। कैसे कह सकते हैं वो ट्रांज़िशन में नहीं है? नहीं नहीं, अब देखिए, राजनीति में सब संभावनाएं बनी रहती हैं। अब आकाश आनंद के जरिए बीएसपी आगे बढ़ती है तो ये बीएसपी का फैसला सही है गलत जनता उस पर मोहर लगाएगी। लेकिन आपकी एक बात बड़ी यही है सबसे कि अगर संगठनात्मक तौर से अगर आकाश आनंद ने पार्टी को खड़ा कर लिया तो पार्टी ज्यादा दूर जाएगी और उनमें भविष्य भी दिखेगा।